प्रिय व्यूवर्स, जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा मेंस को ध्यान में रखते हुए सेट 12 करने जा रहे हैं और ये वैसे प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम फ्रेंडली है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। तो प्रश्न को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो का लास्ट प्रश्न भी आपके परीक्षा का फर्स्ट प्रश्न बन जाए। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा, बिहार एसएससी एवं 66वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग यहाँ पर बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज चैप्टर वाइज एवं सेट वाइज कराया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपका ऑप्शन डी यानी स्ट्रोम्बोली को। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा, जबकि बहरीन को मोतियों का द्वीप एवं श्रीलंका को हिंद महासागर का द्वीप कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर यानी ऑप्शन ए। वहीं 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जबकि 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है यानी सेना दिवस, एवं 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुई थी और इसका गठन मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने मिलकर इलाहाबाद में किए थे। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 1920 में असहयोग आंदोलन एवं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1919 में प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1863 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अब्राहम लिंकन ने। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। वहीं प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी थे। वहीं कनिष्क के दरबारी की बात करें तो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक चरक थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है यानी ऑप्शन सी। वहीं यूरोपीय संघ की मुद्रा, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो है, जबकि डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की मुद्रा है, जबकि ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में स्थित है, जो बिहार में स्थित है, और मानचित्र बनाने का संस्थान पुणे में स्थित है, एवं कोलकाता में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महाप्रयाण घाट। तो वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, जबकि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है, जबकि किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, तो बताए कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, जबकि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में और जेनेवा में वेरियस संगठनों का मुख्यालय है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में एवं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। आपका 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सैटेलाइट किस स्थान से छोड़ी जाती है। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह है। जो कृत्रिम उपग्रह है वो भारत में किस स्थान से छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी थुम्बा से भी छोड़ी जाती है और श्रीहरिकोटा से भी छोड़ी जाती है। थुम्बा कहाँ स्थित है, तो थुम्बा आपका केरल में स्थित है और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित एक द्वीप है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 49वीं समानांतर रेखा जो है यह विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा मानी जाती है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई गोलीबारी की घटना नहीं होती है और यह स्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 17वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है, जबकि 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है एवं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंद्र को। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके बाद यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आया था। यजुर्वेद यजुर्वेद के बाद सामवेद एवं सबसे नवीनतम वेद जो है अर्थर्वेद है। और यजुर्वेद वैसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है एवं संगीत के वेद को सामवेद कहते हैं एवं जादू टोना के वेद को अथर्ववेद कहते हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह भारतीय राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ ट्रिक देख लेंगे कि 3 ओर, तो 3 कहाँ आ रहा है, तो त्रिपुरा में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अवस्थित है, जबकि मेघालय में मानसीराम स्थित है जो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है, जबकि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी और मैक्सिम गोर्की जो है मैकियावेली जो है अब जो ऑप्शन डी में दिया गया है वह द प्रिंस पुस्तक के लेखक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को पूर्व की मोती कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सिंगापुर को पूर्व की मोती कहा जाता है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप एवं श्रीलंका को हिंद महासागर का द्वीप एवं सऊदी अरब एक खाड़ी देश है और यह पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा निर्यातक कंट्री भी है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रोटीन की कमी से मेरास्मस भी होता है और क्वाशियोरकर भी होता है। और ये दोनों रोग खास करके बच्चों में देखे जाते हैं, यानी इन दोनों रोग के लक्षण बच्चे में अधिकांशतः देखे जाते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मेरास्मस और क्वाशियोरकर। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मुंबई में स्थित है। आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोभी मरुस्थल किन दो देशों में फैला हुआ है? तो दो देश कौन कौन हैं जहां गोभी मरुस्थल फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चीन और मंगोलिया में। और चीन के ये सब पड़ोसी देश है, यानी उत्तर कोरिया, मंगोलिया, रूस, यानी ये सभी चीन के पड़ोसी देश है। तो अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।